हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारे मनी मैनेजमेंट सीरीज का पहला चैप्टर है। उसका नाम है नो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इन्हीं के बारे में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे और कुछ गोल्स बनाएंगे और कोई प्लान भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स, इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन मतलब कि होता क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद डेफिनेशन, उसमें जो टर्म्स आती हैं उसकी डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा। देन हम एक प्रोफाइल बनाएंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, या तो आप अपना ले सकते हैं या फिर मैं एक किसी रैंडम पर्सन का एग्जाम्पल लूंगा। आप अपना खुद का एग्जाम्पल लेके अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। देन हम मनी मैनेजमेंट शीट, मनी मैनेजमेंट शीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, या तो आप खुद बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, बस इसके लिए आपको एक्सेल सीखना चाहिए। मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ कैसे बनानी है और इसमें हम क्या क्या रखने जा रहे हैं, ठीक है। एंड हमारा गोल्स, हम आगे अपने गोल्स बनाएंगे। जैसे आपने कुछ सोच रखे होंगे फ्यूचर के लिए कि आपके फ्यूचर के कुछ गोल्स हैं कि आपको कुछ चीज़ लेनी है या नहीं लेनी, या फिर आपको कहीं जाना है या फिर नहीं, कुछ गोल, फ्यूचर गोल जो भी है, कुछ बनना है, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देन है टाइमलाइन। और टाइमलाइन इसलिए कि हर गोल को पाने के लिए एक टाइमलाइन है कि मतलब आपको 5 साल के अंदर गाड़ी लेनी है या घर लेना है या शादी करनी है या कुछ भी गोल्स हो सकते हैं आपके। तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइमलाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे आगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ज़रूरी हमेशा जान के रखनी है। इंपॉर्टेंट लिखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर आइए। एक एक चीज़ जो बता रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है लिखना। अगर आप कुछ भी चीज़ छोड़ देते हैं ना तो भूल जाते हैं, तो मुश्किल होगी आपके लिए। तो कॉपी पेन ले लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, लेकर आइए और बैठ जाइए। डन, लेकर आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एसेंशियल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ योर पर्सनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। दे टिपिकली इंक्लूड, ओके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर एक स्नैपशॉट कह सकते हैं कि जिसमें हमारी खर्चे या हमारी तनख्वाह या हमारी इनकम या हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इसके बारे में हमें एक स्नैपशॉट मिलता है कि हमारी क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपका पेटीएम एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं, आपकी पेटीएम एप्लीकेशन है, उसमें आप हिस्ट्री में देखेंगे तो आप कितने खर्चे करते हैं या आपको कहीं से पैसे भी आते हैं, तो वो, तो एक तरह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे बैंक स्टेटमेंट होती है ना, वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट, और हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। एक सेकेंड होल्ड, सॉरी गाइस, पॉज करा मैंने थोड़ी देर, एक्चुअली थोड़ा नॉइस आ रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट। एक सेकेंड वेट, ओह सॉरी, मेरे को लग रहा है मुझे रात में ही रिकॉर्ड रिकॉर्ड करनी पड़ेगी वीडियोस, अभी बहुत नॉइज़ आ रहा है। तो ठीक है, पहला है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे हमारे, जिसमें हमें वही अपनी इनकम्स एक्स मतलब सॉरी अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में लिखना है। एंड देन है हमारा इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब हमारी कहाँ कहाँ से अर्निंग आ रही है और कहाँ कहाँ हमारे लॉस हो रहे हैं, मतलब खर्चे हो रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन। अब इन टर्म्स के बारे में आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। पहला है हमारा एसेट्स। तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर व्हाट यू ओन एंड कैन बी सोल्ड टू समवन इन फ्यूचर, ठीक है। तो एसेट्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो या तो हमें पैसे देती रहती है मंथली बेसिस या एनुअली बेसिस, ठीक है। और या तो एक ऐसी चीज़ जिसको हम आगे जाके बेचें तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो, मतलब जैसे हमने आज खरीदा तो हम 1 साल बाद या 10 साल बाद उसे बेच रहे हैं तो हमें पैसे मिलेंगे और वो हमारे मतलब लॉस में नहीं होगा, जितने हमने खरीदा था उससे ज़्यादा का हम वो प्रॉफिट होगा। सपोज कि रियल इस्टेट, जैसे आपने कोई लैंड ले रखा है, ठीक है। तो अभी आप उसे खरीदते हैं, 10 साल बाद बेचेंगे तो ऑब्वियसली उसका रेट बढ़ेगा, तो ठीक है। वही चीज़ एसेट्स होती हैं। या तो अगर आप कहेंगे कार, नहीं कार नहीं होती क्योंकि कार का प्राइस तो डाउन हो जाता है। या गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की बात करेंगे हम, आज खरीदा 10 साल बाद बेचेंगे, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वही होते हैं एसेट जो हमें पैसे देते हैं। और एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका रेंटल इनकम हो गई, जैसे आपने घर ले रखा है तो आपने रेंट पे दे रखा है वो, तो वहाँ से आपको इनकम आती है, तो वो भी आपका एक एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लाइबिलिटीज़ के बारे में। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ आर व्हाट यू ओ एंड बेनिफिट इज पेबल बाय यू इन द फ्यूचर। लाइबिलिटीज़ कहने का मतलब है जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे पैसे खर्च करती है। कहने का मतलब, अगर आपका जैसे कोई फ़ोन है, ठीक है, आपने फ़ोन ख़रीदा है, ठीक है।
तो एक तरह से वो लाइबिलिटी है मेरे हिसाब से, मतलब वो लाइबिलिटी नहीं होती है, लेकिन लाइबिलिटी जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने घर खरीदा, मैंने ये बताया एसेट है, ठीक है। अगर आपने उसके लिए होम लोन ले रखा है तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा कि हाँ भाई, आपको वो लोन लोन हाँ, आपको वो लोन देना है बैंक को, ठीक है। आपने अगर स्टूडेंट लोन ले रखा है तो वो लोन आपकी लाइबिलिटी में आ गया, जो आपकी जेब से, मतलब कि एक तरह से मैं बताऊँ एसेट लाइबिलिटी, एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा लाते हैं, लाइबिलिटीज़ वो आती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। लाइबिलिटीज़ हमारी लाइफ में बहुत होती है, हर एक चीज़, मतलब आपके घर में आप कहीं भी नज़र मार लीजिए, जो चीज़ आपके पास काम की है, आपको आगे जाके पैसे नहीं देने वाली, या फिर उससे आपको कुछ भी इनकम नहीं आती है, तो भाई वो आपकी लाइबिलिटीज़ है। कुछ भी आप देख सकते हैं, आपका बेड हो गया कुछ भी, लेकिन ये नहीं होता। लेकिन एक चीज़ कहने के लिए, डेफिनेशन के लिए, आपकी जेब में जो पैसा डाले वो एसेट्स, आपकी जेब से जो पैसा निकाले वो लाइबिलिटीज़। फ़ोन है, फ़ोन में फ़ोन ही हो गया आपका, है ना, कुछ काम का है, अगर हम उससे कुछ काम करते हैं जिससे आपको इनकम आती है तो वो एसेट्स में आ गया, ठीक है। नहीं तो आप जैसे आ, वही लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। इनकम, इनकम क्या होता है? इनकम इज इनफ्लो दैट यू गेट फॉर द वर्क यू हैव डन और एसेट दैट यू ओन। सिंपल, इनकम वही, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी एक इनकम होगी, आपको तनख्वाह मिलती होगी महीने की 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, जितनी भी, ठीक है। और क्या, एसेट से भी हमें इनकम आती है, जैसे मैंने आपको बताया रेंटल इनकम, ठीक है। और जैसे अगर आपने गोल्ड दे रखा है बैंक को तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। आपने उसे बैंक को लोन दे रखा है, अब आप बोलोगे बैंक को कौन लोन देता है, तो आगे बताऊंगा। लोन नहीं कहते हैं उस एक टर्म को, कुछ और कहते हैं, वो आगे आपको सिखाऊंगा। तो वही इनकम जो आपकी, मतलब जिससे आपकी इनकम होती है, आपके पास पैसे आते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। हम बाहर जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग का खर्चा, बाहर गए हैं तो खाएंगे भी, तो वो खाने का खर्चा, ठीक है। अगर घूमने गए हैं तो फिर हम मूवीज़ वगैरह या पार्टी वगैरह में, तो सारे खर्चे जितने भी आपके हैं वो एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस आर व्हाट यू पे और टू बी पेड फॉर बेनिफिट्स दैट यू ऑलरेडी इंजॉयड। ओके, ठीक है, एक्सपेंसेस वही होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोफाइल, एक प्रोफाइल बना रहे हैं हम, ठीक है। अब ये प्रोफाइल क्या है? इसमें आप देख रहे होंगे मैंने 4 कॉलम बना रखे हैं। एक है इनकम, ये रहा इनकम, फिर एक्सपेंसेस, फिर एसेट्स एंड फिर लाइबिलिटीज़, ठीक है। पहला इनकम हमारा, हमारी इनकम जैसे आप अपने हिसाब से लिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आती है, फिर एक्सपेंसेस, फिर एसेट, लाइबिलिटी। जैसे मैं एक लेता हूँ, एक रैंडम पर्सन है, ठीक है। अब वो सैलरी, मतलब वो एक जगह, एक कंपनी में काम करता है तो उसको वहाँ से सैलरी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, वो कभी वीकेंड पे फ्री रहता है तो वो पार्ट टाइम में काम कर लेता है, या तो जैसे वो एक्स्ट्रा आवर्स काम कर लेता है तो वहाँ से भी उसकी इनकम हो जाती है। फ्रीलांसिंग, अब वो फ्रीलांसिंग करता है। फ्रीलांसिंग क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, अगर आपको पता है तो। फ्रीलांसिंग वही है जो हमें लोग ऑनलाइन प्रोजेक्ट देते हैं, हम उनको उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं, उसके हमें वो पे करते हैं, तो वो फ्रीलांसिंग होती है। और रेंट, और जैसे उसने, उसका घर है, उसने एक फ्लोर रेंट पे दे रखा है या 2 फ्लोर रेंट पे दे रखे हैं, तो उसको रेंटल इनकम भी है। तो उसके एक 4 एसेट हो गए, जिसको, मतलब एसेट नहीं, 4 इनकम सोर्स हो गए जहाँ से उसकी इनकम आती है, ठीक है। एक्सपेंसेस, अब उसके खर्चे क्या हैं? वैसे बहुत सारे होंगे, ये तो इनकम तो लोगों की, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल की, लोगों की सिर्फ इनकम एक ही होती है, सिर्फ सैलरी। ये सारी तो होती नहीं, आई थिंक, है ना। हम आगे चल के आपके इनकम एसेट सब बढ़ाने वाले हैं। एक्सपेंसेस, नेक्स्ट क्या एक्सपेंसेस होते हैं? ये तो इसकी लिस्ट तो लोगों की कितनी बड़ी होगी। ओह सॉरी, एक सेकेंड, ओके सॉरी, वो आगे बढ़ गई थी फाइल। हाँ, तो एक्सपेंसिव, ये तो लोगों की, वही बता रहा हूँ मैं कि लोगों की लिस्ट इतनी बड़ी होगी एक्सपेंसेस की, आप ही जानते होंगे। और मैं जैसे उस रैंडम पर्सन की बात करूं तो जैसे खाने पे, घूमने पे, या खर्चों पे, ईएमआई को भी एक्सपेंस में लेंगे। जैसे अपने फ़ोन ले रखा है, फ़ोन के लिए ईएमआई ले रखी है, आपका 5,000 रुपये महीना जाता है उसका, तो वो भी आपके एक्सपेंस में आएगा कि आपका खर्चा है वो, ठीक है। अब एसेट्स, अब उसके पास एसेट्स क्या क्या हैं? कैश जमा है उसके पास थोड़ा, जैसे गुल्लक में या तिजोरी में लोग सेव करके रखते हैं, ठीक है। ये एसेट है उसके पास, मतलब उसके पास पैसे हैं, ठीक है। या तो फिर वो आगे किसी को, वो एसेट है, जैसे आगे आगे किसी को उसने पैसे लोन दे दिए तो उसको वो वापस करेगा तो फिर बड़ा चढ़ा के इंटरेस्ट लेके देगा, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड ऑब्वियसली उसके पास एसेट है, आज वो उसको क्या कहते हैं, अभी तो उसके पास सिर्फ सोशल वैल्यू के लिए, दिखाने के लिए, है ना। आगे चल के उसे बेचे तो उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसका हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है स्टॉक मार्केट में, या फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। जैसे रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, है ना, प्रॉपर्टीज़ ले रखी हो, तो वहाँ से भी उसको इनकम आती है, ठीक है। मतलब उसके एसेट्स हैं ये। और सेविंग्स, उसकी कुछ सेविंग्स हैं, जैसे उसका सेविंग अकाउंट है बैंक में, तो उसने वहाँ पे सेविंग कर रखे हैं, उसने 10-20 लाख अपना बचा रखे हैं, तो वो भी उसका एक एसेट है, ठीक है। एंड लाइबिलिटीज़ क्या है उसके पास उसके पास है स्टूडेंट लोन। जैसे उसका अगर लड़का हुआ तो उसके लिए उसने स्टूडेंट लोन ले रखा हो, है ना। वैसे वो स्टूडेंट के नाम पे ही होता है लेकिन पे वो करता हो, है ना।
होम लोन हो, घर उसने ले रखा है तो उसके लिए भी उसने लोन ले रखा हो। सब्सक्रिप्शन जैसे कहने का आजकल लोग इतनी सब्सक्रिप्शन लेते हैं फालतू की, नेटफ्लिक्स क्या कहते हैं, अमेजॉन प्राइम, क्या क्या चीज़ें नहीं लेते हैं, तो उन सब के सब्सक्रिप्शन ले रही हो, वहाँ से उसके बेफालतू के पैसे जा रहे हैं, ठीक है। एंड क्रेडिट कार्ड भी एक तरह से लाइबिलिटी में आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे खर्चे बढ़ाता है। ऑब्वियसली आज आपने क्रेडिट कार्ड से मतलब क्या कहते हैं, पेमेंट करी, है ना, अगर आप पे नहीं कर पाए तो आपको 40% इंटरेस्ट भरना पड़ता है ना, बहुत कुछ होता है क्रेडिट कार्ड में। तो मैं तो प्रेफर करूँगा क्रेडिट कार्ड कभी यूज़ मत करो। तो वैसे ही आपको अपनी खुद की प्रोफाइल बनानी है जिसमें आपको इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी सब लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब आगे। मनी मैनेजमेंट शीट। मनी मैनेजमेंट शीट क्या है? आपको एक ऐसी शीट मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप जहाँ से आपने ये कोर्स लिया है उसी फीड में जाके यहाँ पे मनी मैनेजमेंट शीट होगी, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। 99 रुपीज़ की है। अदरवाइज अगर आपको परचेज नहीं करनी है तो आप खुद बनाइए, कुछ नहीं बनाना, देख रहे हो कुछ भी नहीं है, मतलब हाँ वो शीट तो काफ़ी प्रॉपर होगी, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लिखना है, या तो आप कॉपी पेन में भी लिख सकते हैं कि डेट, प्रोडक्ट, प्राइस लिखना है कि किस डेट को आपने क्या खर्चा करा, क्या प्रोडक्ट लिया, फिर कहाँ से इनकम आई, प्राइस कितना प्राइस है, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना है टोटल कि आपका कितना एक्सपेंस हुआ, आपने कमाया कितना, और आपने खर्च मतलब किसी से उधार कितना लिया है। तो जैसे इसे किसी रैंडम का ही बना रखा है मैंने, हमारी टीम ने, कि जैसे वो कहीं घूमने गया तो वहाँ की टिकट उसको 500 की पड़ी, फिर उसने पानी की बोतल ली 20 रुपए की, ऐसे उसने कहीं कंपनी में पे करा, वैसे उसने ये जूस पिया, कहीं का कोर्स लिया, कुछ क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड, और इसका मतलब आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको खुद लिखनी है, ठीक है। अपनी शीट बनानी है, और यही है मनी मैनेज शीट। इसको आपको वीकली मैनेज करना है। कहने का मतलब है हर हफ्ते आप लिखो, या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप डेली इसको लिखो। डेली बस आप 5 मिनट का टाइम निकालो रात में आके कि आपने आज कितने खर्चे करे हैं, या आपकी कहीं से क्या इनकम हुई है, या आपने किसी से कुछ उधार लिया है, सब चीज़ यहाँ पे लिखो, ठीक है। यहाँ पे डेट वाइज लिखो, प्रोडक्ट क्या था और प्राइस लिखो, सब चीज़। और आखिरी में मंथ के एंड में हम देखेंगे क्या टोटल है क्या, या तो आप इसको डेली भी मैनेज कर सकते हैं। इसमें क्या बेटर होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने फालतू के खर्चे कितने करे हैं, है ना, और आप कितना उधार ले रहे हो, और अर्निंग कितनी कम हो रही है आपकी, ये सारी चीज़ आपको पता लगेगी, जिससे आपका कुछ एक फाइनेंस जो है वो मतलब कि एक रेगुलर बेसिस पे होगा। आपको पता लगेगा फालतू के खर्चे नहीं करने हैं आगे, ये गलत था, ये नीड और वांट में फ़र्क समझना है आपको। तो इसलिए ये बहुत मस्त है। मैं इसको पूरे आई थिंक 7-8 महीने से ऊपर हो चुका है, तब से खुद मैनेज कर रहा हूँ, और ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। इसका पता लगेगा आपने फालतू के खर्चे कहाँ करें कहाँ नहीं करें, अपने एक्सपेंसेस लो करेंगे। तो यही सिंपल ये शीट आपको बनानी है, जाके फीड में जाके आप परचेज कर सकते हैं, या तो खुद बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ओ एक कोट है, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक इट वर्क फॉर यू, रॉबर्ट कियोसाकी का। इसका मतलब क्या है? पैसे के लिए कभी काम मत करो, बल्कि पैसे से काम करो। कहने का मतलब है जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपको पैसे चाहिए इसलिए आप वहाँ काम कर रहे हैं, और मतलब एक तरह से आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो बंदा, मतलब वो जो इंसान है वो आपको पैसे देता है और आपसे काम करवाता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी यही कहते हैं, कभी भी पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने काम करवाओ। अभी हम आपके एसेट्स बनाएंगे आगे जाके, तो तब आपको सिखाऊंगा कैसे पैसे से काम कराया जाता है। आपने रॉबर्ट कियोसाकी की अगर रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी तो उसमें आप सब समझ जाएंगे उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि पैसे के लिए काम करोगे तो कभी भी लाइफ में आई थिंक एक मिडिल क्लास से ऊपर नहीं निकल पाओगे। मतलब हो सकता है कि आप निकल जाओ, 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, रेयर पर्सन की नहीं, वो बहुत लोग निकल भी जाते हैं। लॉटरी जैसे ना होगा, लॉटरी भाई 99 में से 99 की नहीं निकलती, एक की निकल ही जाती है। तो भाई मैं उन 99 की बात कर रहा हूँ जो पैसे के लिए अगर पीछे भागोगे, पैसे के पीछे भागोगे, पैसे के लिए काम करोगे, तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, और जो ट्रुथ है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। गोल्स। अब आपको डिफाइन करने हैं अपने गोल्स, आपके आगे गोल्स क्या है। अभी हमारी फाइनेंशियल ये जो हम बनाई है, जो हमारा चैप्टर है आज का, इसमें सिर्फ और हम कुछ सीखेंगे नहीं, है ना, बस सिर्फ हम बताएं अपनी फाइनेंशियल शिप बनाएंगे, अपने गोल्स बनाएंगे और प्लानिंग करेंगे, सिंपल। अब गोल्स पे हम बढ़ते हैं। गोल्स क्या हो सकते हैं? उसी रैंडम इंसान की बात करें तो, अगर किसी अनदर रैंडम इंसान की बात करें तो उसके गोल्स क्या होंगे? आपको अपने खुद के गोल्स लिखने हैं, मैं बस बता रहा हूँ उसके गोल्स क्या हैं, ठीक है। पहला हो सकता है उसका घर, हाउस, उसको घर लेना हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है उसका कार, उसको गाड़ी लेनी हो। घर चाहिए होता है उसकी फैमिली हो, क्या पता उसको फैमिली को अपने घर में रहना है, रेंट पे कौन रहना चाहता है ना, इतने ड्रामे होते हैं। एंड कार, हर किसी को हर हर किसी का सपना होता है ये गाड़ी लेना, है ना। और क्या कहते हैं,
अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आगे चल के लेनी है तो आपको उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, वो आपके गोल्स में आएंगे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। कार हो गया, बिजनेस, आप चाहते हैं कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो कुछ टाइम बाद मैं भी अपना खुद का बिजनेस खोल लूँ, मुझे भी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, तो ये भी आपके गोल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ट्रिप, आपको बाहर जाना है कहीं घूमने फिरने के लिए, है ना। सबके गोल्स कुछ ना कुछ हो सकते हैं, वही आपको अपने गोल्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लोन, क्या पता उस पर कोई लोन हो तो उसको वो लोन चुकाना है, आने वाले 1-2 साल में उसको लोन चुकाना है, अर्निंग करनी है बहुत सारी ताकि उसके लोन चुक जाए, है ना। एंड नेक्स्ट है उसका वेडिंग, क्या पता उसको शादी करनी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी कोई लड़की हो या फिर उसकी कोई बहन हो, उसके लिए छोटी बहन हो तो वेडिंग के खर्चा वो उसके ऊपर है सारा सब कुछ, तो उसके लिए उसको पैसे इकट्ठा करने हो तो वो भी उसका गोल था। जैसे मैं बोलूँ तो जैसे मेरी कोई बहन है छोटी, तो मेरे को उसकी शादी करानी है, मेरे मम्मी पापा अब रिटायर्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो अब मेरे ऊपर है सब कुछ, तो मेरा ये भी गोल हो सकता है कि मेरे को अपनी बहन की शादी करवानी है। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस, आप चाहते हैं कि भाई जैसे मेरी अगर फैमिली है तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस है तो भाई अपने बिजनेस अपने घर को सबका इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये भी गोल्स हैं। ऑब्वियसली किसी के सबके कुछ ना कुछ गोल सकते हैं, कुछ भी गोल सकते हैं। आपका गोल हो कि मेरे को भाई 1 महीने या 1 साल बाद भाई मेरे को आईफोन लेना है या मैकबुक लेना है, या फिर मुझे कुछ भी हो सकता है, आपको मुझे मतलब इन पैसों से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है पेरेंट्स हेल्थ केयर, कुछ भी हो सकता है। अब उसका ये भी गोल है कि भाई मुझे अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने चला है, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनकी मैं क्या पता पेंशन स्कीम लगवा दूं, या उनकी मैं क्या कहते हैं उनके मैं प्रोटेक्ट कर दूं, हेल्थ इंश्योरेंस करवा दूं उनका, ताकि आगे मेरे पे कोई बर्डन ना आए। ठीक है। तो ये सारे गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपको अपने गोल्स लिखने हैं। एक शीट बनाइए, कहने का मतलब है वर्ड अगर आप यूज़ करते हैं, वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, आप फ़ोन में आपके नोट्स होंगे। ठीक है, वहाँ पे अपने गोल्स लिखिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखिए, क्या आपकी इनकम है, लाइबिलिटी, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस क्या है, जो भी है अपने गोल्स लिखिए, क्या क्या आपके गोल्स है, आपको आगे क्या क्या गोल्स चाहिए अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या हैं आपके, तो वो चीज़ लिखिए। और आगे बताता हूँ उस चीज़ से क्या होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइमलाइन की। अब जैसे मैंने गोल्स लेके गाड़ी, घर, शादी और लोन चुकाना है, ये सारे तो अब इन्हें डिफाइन करेंगे किस किस टाइम में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है। जैसे अगर मेरा कोई गोल है भाई मेरे को बिज़नेस खोलना है, तो आने वाले 2 साल में मेरे को बिज़नेस खोलना है, फिर आने वाले 4 साल में मेरे को शादी कर लेनी है, फिर आने वाले 6-7 साल में मैं गाड़ी ले लूँगा, घर ले लूँगा। तो ऐसे हम टाइमलाइन फिक्स करेंगे। ठीक है। तो पहला जैसे उस बंदे ने करा है, रैंडम इंसान ने 2024 अभी 2024 अभी 2024 चल रहा है, 2024 के एंड तक उसको इंश्योरेंस करवा लेने सारे, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल मतलब इसके लिए इसको पैसे भी कम चाहिए। हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे जिसमें हमारे पैसे कम लगे हैं उसको हम पहले कंप्लीट करते जाएंगे, और जो हमारे बड़े गोल्स हो गए जैसे घर, बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रिप जिसमें हमारे बहुत खर्चे होने वाले हैं, तो उसको हम एंड में रखेंगे कि इसके लिए हमारे पैसे इकट्ठे होते जाएं। तो ये 2024 के एंड तक उसको, या फिर 2024 में उसको इंश्योरेंस करवाना है अपने पेरेंट्स के हेल्थ केयर का, पूरा हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है। तो ये चीज़ उसका पहला गोल है भाई, ये करना है उसको। ठीक है। नेक्स्ट उसके गोल की बात करते हैं। 2026 तक उसको सारे लोन्स कंप्लीट करने हैं। 2026 तक उसको सारे के सारे लोन्स कंप्लीट करने हैं, जितने भी लोन उसके पास हैं, होम लोन है, स्टूडेंट लोन है, या प्रॉपर्टी लोन है, कुछ भी लोन हो, उसको सारे लोन्स कंप्लीट करने हैं। 2027 तक उसको बिजनेस बनाने हैं और कुछ एसेट्स बनाने हैं। कहने का मतलब है 2027 तक वो चाहता है कि मेरा बिजनेस खुल जाए, है ना। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं एसेट्स बनाता हूँ, और 2027 तक मैं कुछ ऐसे एसेट्स भी बना लूँ जिससे मेरे को इनकम आ रही हो और मेरा बिजनेस भी मैं खोल दूँ। ठीक है। 2027 तक उन्होंने ये सोचा है। 2029 में सोचा है कि वो शादी कर ले और एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाए। जैसे अगर उसने सोचा हो कि 2029 तक देखिए, अब वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कर रहा है ना। इंश्योरेंस हो गया, अपने पापा की हेल्थ बचा ली, अपनी बचा ली, लोन्स कंप्लीट कर दिए, बिजनेस खोल लिया, अब जाके वो शादी कर रहा है। ऐसे डिफाइन करने हैं आपको, ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली बना दिया। अब शादी करेगा क्योंकि अब सबको, अब उसका खुद का बिजनेस भी है, तो उसे क्या पता लड़की भी अच्छी मिल जाए, है ना। और बिजनेस हो चुका है तो अब वो अच्छी खासी इनकम भी कर सकता है, तो अपनी शादी भी करेगा वो। और इंटरनेशनल ट्रिप, क्या पता उसका मन हो कि वो हनीमून के लिए अपने क्या कहते हैं इंडिया से बाहर जाए, इंटरनेशनल जाए, मतलब कहीं भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही उसकी इंटरनेशनल ट्रिप भी वो प्लान कर रहा है। 2029 तक उसका ये गोल है, 5 साल के अंदर उसे ये कंप्लीट करना है। और रही 2030 की बात, तो अब सब कुछ हो गया, तो अब एक घर और एक गाड़ी, अब मेरे पास बीवी बच्चे हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक घर भी हो जाए और मेरे पास एक गाड़ी भी हो जाए, ताकि मैं पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँ और मैं अच्छे से रह सके। सब कुछ हो गया उसके बाद, तो यही चीज़ आपको मेंटेन करनी है। आपको भी धीरे धीरे करके अपने सारे गोल्स लिखने हैं और टाइमलाइन फिक्स करनी है। जैसे 2024 तक भाई मेरे को
आईफोन लेना है ना, 25 तक मुझे मेरी क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो नौकरी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से थोड़ी इनकम आने लग जाएगी। 2026 तक मैं 1 साल के अंदर अपना खुद का बिजनेस खोल लूँ। 27 तक मेरी छोटी बहन है, अब मैं उसके लिए कुछ पैसे सेव कर सकूं, उसके भी वो भी कॉलेज जाएगी तो उसको भी नीड चाहिए होगी, क्या पता कुछ भी हो सकता है आपके गोल्स, है ना। और उसे टाइम लाइन के हिसाब से फिक्स करिए, है ना। ऐसे नहीं कि रैंडमली मैं इसी साल बिजनेस खोल लेता हूँ और अगले साल फिर मैं लोन चुकाता हूँ, ऐसे नहीं। मतलब एक पर्टिकुलर जर्नी के हिसाब से मतलब जैसे चलना चाहिए, धीरे धीरे करके शॉर्ट टर्म गोल्स, फिर मिड टर्म गोल्स, फिर लॉन्ग टर्म गोल्स, ऐसे हमें अपने गोल्स और टाइमलाइन के हिसाब से फिक्स करने हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट लिखा है तो इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन पेपर आपने ले रखा है तो आप ज़रूर इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो चीज़ें मैंने बताई थी उसको भी नोट डाउन करिए। आपने अगर लिखा होगा एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, सब चीज़ बिल्कुल नोट डाउन करिए, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ही टाइम मांग रहा हूँ, आधे घंटे 1 घंटे की जो भी क्लास है ना, एक कॉपी पेन ले लेंगे, लिख लेंगे, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपनी मैं हो सके तो नई बुक बनाइए, डायरी बनाइए, उसमें ये पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सब कुछ लिखिए। मनी मैनेजमेंट सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग क्या हैं कि अपने पैसे, जैसे मैं अगर आप एग्जांपल दूं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं आज, अगर जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, तो आप कितने टाइम तक उस 1 लाख रुपए को चला लेंगे? आई थिंक मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द पीपल 1 लाख रुपए को शायद से आने वाले 5 दिन में ही ख़त्म कर दे, और हो सके 10% लोग 1 महीने में करें, और कुछ 2-3% लोग हैं जो 1 लाख को हो सके 1.5 लाख बना दे, या फिर एक आध साल में ख़त्म कर दे वो उनको भी, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, हमें मनी मैनेज करने नहीं आता। अब मैं कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की या फिर जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन हो बहुत प्रॉपर, उसको दूं 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख का 10 लाख भी कर सकता है। तो हम यही सीखने जा रहे हैं, कैसे आप अपने पैसों को बेफालतू के फिजूल खर्चों में ना बनाएं और उनसे कितने एसेट्स बना सके, जिससे आपकी आने वाली आगे वाली लाइफ, फ्यूचर गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स पूरे कंप्लीट है, और कभी भी आपको पैसे की दिक्कत ना हो। और एक लाइन बोलूँगा सबसे इम्पोर्टेंट, कि गरीब दिन प्रतिदिन गरीब क्यों होते जा रहा है और अमीर दिन प्रतिदिन अमीर क्यों होते जा रहे हैं, तो यही रीज़न है इस पीछे का, कि उनके पास हज़ारों एसेट्स है, मतलब हज़ारों तो नहीं, बहुत एसेट्स हैं, और उनको पता है कैसे मनी मैनेज करना है। और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास, हमारे जैसे, मतलब मैं तो नहीं रहा, तो मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि सोशल वैल्यू, आप जानते हो सोशल वैल्यू, कि मतलब भाई मेरे दोस्त के पास आईफोन है, मेरे को भी चाहिए। अब भाई आप ये भी देखो कि उसके पापा कितना कमाते हैं, ठीक है, या फिर वो कितना कमाता है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कितना सही है। हमारा बैकग्राउंड नहीं सही है, हम नहीं ले सकते आईफोन, हम नहीं ले सकते मैकबुक, ठीक है, हम नहीं इंटरनेशनल ट्रिप अफोर्ड कर सकते। हमें लेकिन सोशल वैल्यू, भाई उसने सोने की चैन पहनी है, मैं भी दिखाऊंगा, अब मैं भी लूंगा। हमारे पास जेब में पैसे हैं नहीं, भाई सोने की चैन ईएमआई पे लोन पे लेकर आ गए, ठीक है, फ़ोन ईएमआई पे लोन पे लेकर आ गए। एक चीज़ बताऊं, प्राइवेट आईफोन का इतना ट्रेंड है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे अभी, तो एप्पल ने निकाला था, फिर पता नहीं किसी आर्टिकल पढ़ा था मैंने, एक आर्टिकल के हिसाब से उस आर्टिकल में लिखा था कि 70 to 75% ऑफ द पीपल इन इंडिया बाय आईफोन बाय ईएमआई। ईएमआई से लोग आईफोन करते हैं 70 to 75%। सोच रहे हो ये कितना गलत नंबर है ये? मतलब लोगों की मेंटेलिटी आईफोन के पीछे इतनी पागल, और सिर्फ ये आईफोन नहीं, हजारों चीज़ें। मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं जो गाड़ी लेने की सोचते हैं, तो 95% ऑफ द पीपल्स गाड़ी जो लेते हैं वो लोन पे लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं। अच्छी बात है, लोन लेना बुरा नहीं है। हमारे इंडिया पे कितना लोन है, अडानी अंबानी इन पे कितना लोन है, लेकिन उनको उनकी उन वो तब भी नंबर वन कैसे हैं, और हम लेते हैं तो हम तो डाउनग्रेड हो जाते हैं। गाड़ी के खर्चे संभालो फिर, और फिर क्या कहते हैं, आईफोन के जो खर्चे होते हैं, चार्जर अलग से लो, ये अलग से लो, एयरडॉप्स अलग से लो। तो सोशल वैल्यू में हमें नहीं पढ़ना है, यही चीज़ आपको सिखाऊंगी, अमीर और अमीर कैसे होता है। और आपको इन सोशल वैल्यू पे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आपने इस कोर्स पे अपने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये जितने भी आपने इसमें दिए हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू समझो। उन 1,000 रुपये, 2,000, 3,000 रुपये से मैं आपको सिखा दूंगा करोड़ों वाली चीज़ें, कि कैसे आप अपनी लाइफ को आगे बहुत अच्छा सिक्योर करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट टर्म क्या है हमारा? मस्ट अपडेट वीकली मनी मैनेजमेंट शीट। जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट की शीट बताई थी, इसको बहुत ज़रूरी कि आप वीकली तो मैनेज करें, वरना तो डे टू डे करें।
दिन में और रात में से 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम निकाल के लिख दीजिए क्या क्या खर्चे थे या फिर कहाँ कहाँ से इनकम आई। बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम अगले दिन आप ज़रूर सोचेंगे कि मैंने बेफालतू करा था, मेरे को नहीं करना चाहिए। ठीक है। लोअर योर एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस जितने हो सके कट ऑफ करें। बेफालतू के सब्सक्रिप्शन ना ले, बेफालतू की चीज़ें ना ले, हर हफ्ते शॉपिंग करने ना जाएं, भर भर के इतने कपड़े पड़े हैं, बेफालतू के खर्चे ना करें। बाहर का खाना हो सके जितना कम करें। अफोर्डेबल चीज़ें ले, जैसे कहीं जा रहे हैं तो भाई मेट्रो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कैब बुक करने की नीड नहीं है। जितने कट ऑफ कर सकते हैं उतने कट ऑफ करें। हाँ, अगर आप, मतलब कि मैं उनके लिए नहीं कह रहा, मतलब आप मेरी जितनी भी बातें होंगी भाई 80% ऑफ पीपल जो रेयर हैं उन्हीं के लिए ही बता रहा हूँ। 20% नहीं भाई, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है या फिर जो कर सकते हैं अफोर्ड, उनके लिए नहीं, उनके लिए जिनको मैं ये सिखाने जा रहा हूँ सारी चीज़ें। नेक्स्ट, मस्ट सेव 20% ऑफ इनकम। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इनकम का 20% तो बचाएं। अभी आपको अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, तो अभी से स्टार्ट कर दो कि 20% इनकम आपको अलग से बचानी ही बचानी है। अगर आपकी 20,000 है तो आप 20% निकाल दीजिए, उसमें से कहीं और रख दीजिए। 1 लाख है तो 20% निकाल दीजिए, कहीं और रख दीजिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप बचाएं। सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। पूरा सिखाऊंगा आगे हर एक चीज़ कैसे करें, कितनी करनी है, सब चीज़। फर्स्ट गोल शुड बी मेक 10 एसेट्स। एक चीज़ बताता हूँ आपको। अगर आपने सुना हो कि आई वॉन्ट टू बी अ मिलीनियर, व्हाट इज़ मिलीनियर? इंडिया के हिसाब से मिलीनियर क्या है? इंडिया के हिसाब से मिलीनियर सिंपल, जिसके पास 10 लाख रुपए है वो मिलीनियर है। और लिटरली में क्या वो मिलीनियर होते हैं? 10 लाख रुपए तो आई थिंक कितने लोगों के पास है, आई थिंक आप में से आपके घर वालों के पास भी हो सकते हैं। आप तो जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट है या बिगिनर है तो आपके पास तो नहीं हो भी सकते हैं हो, लेकिन आपके घर वालों के पास हो सकते हैं 10 लाख। आपके पास घर ही हो सकता है 10 20 30 लाख का। तो वो मिलेनियर नहीं होता है इंटरनेशनली, क्योंकि हमारे इंडिया के हिसाब से जो नंबर चलते हैं वो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ऐसे चलते हैं। और इंटरनेशनली नंबर चलते हैं वो चलते हैं 1 10 100 1000 मिलियन, है ना? ऐसे 100,000 एंड मिलियंस, 10 10 मिलियन जो भी है ना? तो इसके हिसाब से चलते हैं। तो इंडिया मतलब कि में जो मिलियनर है प्रॉपर, वो मिलियनर के पास, किसको हम मिलियनर कहेंगे, उसके पास कम से कम 8.5 करोड़ से ऊपर होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अभी जो डॉलर का प्राइस चल रहा है वो 83 या 82.9 कुछ समथिंग चल रहा है अभी के हिसाब से, 2024 के हिसाब से। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी आप जब भी इस कोर्स को देख रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपके पास 8.5 करोड़ या क्या मान लीजिए 10 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए, तभी आप एक मिलियनर कहलाएंगे। तो क्या अब आप सोचिए, अब आपके घर वालों के पास है क्या 10 करोड़, या आपके पास है क्या 10 करोड़? नहीं ना, नहीं है ना, तो आप मिलियनर नहीं है। तो मिलियनर जो होते हैं उनके, मिलियनर के पास कोई एक एसेट नहीं होता है, उसके पास एक फिक्स इनकम नहीं होती कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं मिलियनर हूँ। नहीं, मिलियनर के पास कम से कम 10 एसेट तो होते ही हैं जिनसे उनसे पैसे आ रहे हैं, और तभी वो आज मिलियनर हैं। तभी उनके पास वो 10 करोड़ उनके बैंक अकाउंट में है। उनके पास 10 करोड़ के एसेट हैं। 10 करोड़ तो मिनिमम है, 10 से 100 करोड़, इतने तक। तो पहला गोल हमारा, हमारे जितने भी गोल्स हो, लेकिन पहला गोल हमारा होना चाहिए हम 10 एडजस्ट अपने बनाएंगे। हमारी 10 जगह से इनकम आनी चाहिए भाई, या फिर हमारे 10 ऐसे सोर्स जहाँ से हमें इनकम आए इन फ्यूचर, लेकिन हमारे 10 ऐसे बनना ज़रूरी है। ठीक है। आपके जो छोटे छोटे गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, ये चलते रहेंगे, लेकिन ये साथ साथ ये मेक 10 एसेट्स, ये आपको बहुत ज़रूरी के बनाना है। आगे आपको आगे पूरा इसके ऊपर दो क्लासेस हैं कि आप एसेट्स कैसे बनाएंगे अपने। और डीपली पढ़ना है तो डीपली भी आपको सिखाऊंगा कैसे एसेट्स बनाएंगे अपने। एसेट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइबिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो करिए। ज़ीरो तो नहीं हो पाती है, लेकिन बिल्कुल कट ऑफ करिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, डिफाइन योर शॉर्ट मिड एंड लॉन्ग टर्म गोल। जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल डिफाइन करने हैं कि भाई मेरे ये शॉर्ट टर्म है, ये 1 आध साल में कंप्लीट हो जाएंगे। ये मिड टर्म है, ये 3 4 साल में। ये लॉन्ग टर्म है, ये 10 20 साल तक चलेंगे। ये 10 20 साल बाद पूरे होंगे। तो ये आप मेंटेन करके चलिए, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, मिड टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करिए। ऐसे नहीं कि पहले लॉन्ग टर्म कर रहे हैं फिर मिड फिर शॉर्ट, ऐसे नहीं, कुछ भी मत करिए। एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के हिसाब से चलिए। ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम नाउ। यस, अब सबसे बड़ा है आपका, जो मैंने आपको चीज़ बताई, आपको आज से ही स्टार्ट करनी है। आज से क्यों? अभी से। अभी आपका एक होमवर्क है,
आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, जैसे मैंने बनाई थी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी। आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, एक शीट पे, वर्ड पे लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए, लेकिन ये ऐसे आपको पावर पॉइंट बनाने की नीड नहीं है कोई, नॉर्मली बस लिखिए, ठीक है। और अपनी मनी मैनेजमेंट शीट है ना, उसको बनाओ, हाँ बहुत ज़रूरी है बनाओ, ठीक है। और आपका जो मैंने टाइमलाइन बताई एंड गोल्स है ना, ये सब चीज़ें आप अपनी एक जगह लिख के, या तो अपने क्या कहते हैं, आपके अगर घर पे बोर्ड है या फिर कहीं बुक है उसमें आप लिख रहे हैं, तो अभी से ही बनाना स्टार्ट करो, अभी अपने गोल्स लिखो, टाइमलाइन लिखो, है ना। और आपकी जो इनकम, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़ हैं, ये भी लिखो। और सबसे बड़ा आपका जो होमवर्क है, ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, या फिर वो पीडीएफ फाइल भेजो, या फ़ोटो भेजो मेरे को हमारी मेल आईडी पे, rawatacademywork@gmail.com। आगे दिखाता हूँ मेल आईडी आपको, उसमें मुझे मेल करो। जो जो मेल करेगा मेरे को अपना होमवर्क मेल करेगा, आज की पहली क्लास का होमवर्क है, जो भी मेल करेगा उसको आगे चल के हम कुछ भी अगर इन केस आगे और भी कोई कोर्स निकालते हैं तो उसको पूरा फ्री मिल सकता है, या तो उसको बोनस मिल सकते हैं, या तो उसमें डिस्काउंट मिल सकते हैं। जो भी भेजेगा ज़रूर से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा, गिफ्ट्स ज़रूर मिलेंगे, कुछ भी गिफ्ट मिल सकते हैं आगे। क्या मैं हर हर संडे जो है लाइव वेबिनार करूँगा, लाइव सेशन करूँगा, तो उसमें नेम भी इंट्रोड्यूस करूँगा और उनके लिए जो गिफ्ट्स होंगे वो भी ज़रूर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, होमवर्क आपने कर लिया, होमवर्क मेरे को भेजो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, वी शुड फॉलो अ गोल ओरिएंटेड मेथड फॉर सेविंग्स, ठीक है। हमें एक गोल ओरिएंटेड मेथड होना चाहिए हमारा सेविंग्स करने के लिए, जो मैं आगे चल कर आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे हम एक मेथड बनाएंगे अपनी सेविंग्स करने के लिए, ठीक है। और वही चीज़ को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। हो गया डन आज का शायद से। यस, थैंक यू। मेरा नाम कृष्णा रावत है और ये हमारी मेल आईडी है। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। अगर आपकी कोई भी क्वारीज हैं या फिर कुछ भी दिक्कतें हैं तो आप इसी पे हमें मेल कर सकते हैं, rawatacademywork@gmail.com पे। इस पर वर्क कर दी, इस पर मेल कर दीजिए। आपकी जितनी भी क्वारीज हैं हमारी टीम जल्दी से जल्द आपकी क्वारी सॉल्व करेगी। कुछ भी आपको किसी भी चीज़ के कॉलेज मतलब क्वारीज हैं कोर्स से रिलेटेड, या फिर ये जो अब मैंने आज आपको सिखाया इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। एंड हाँ, यही मेरी मेल आईडी है, इस पे आपको अपना होमवर्क भेजना है। जो होमवर्क नहीं भेजेगा तो वो अपना ही लॉस करेगा, है ना, और बेनिफिट्स भी नहीं उठा पाएगा हमारे आगे चल के सेशंस की। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम नाउ। ओके, बाय।